नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएचएससी एडमी 50 के लिए एक बार पोर्टल फिर से रीओपन किया गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन लोगों के आवेदन में कोई त्रुटि रह गई थी पिछले बार, या जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे, तो इस बार जो पोर्टल ओपन हुआ है 1 से 7 जुलाई के लिए, तो आप लोगों को मेरी यही सलाह रहेगी, आवेदन करने से पहले कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यूपीएचएससी के द्वारा, जो कि लेटेस्ट अपडेट है, उसको मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। उसे आप एक बार आवेदन से पहले अवश्य देख लें। तो चलिए देखते हैं पूरी नोटिस क्या है और कौन कौन से अपडेट हैं। तो दोस्तों, ये पूरी नोटिस ओपन हो चुकी है आपके फ़ोन पर। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है 30 जून 2021 को। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आयोग के विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य पदों हेतु अभ्यर्थियों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए आयोग की बैठक संख्या 1130 दिनांक 21 जून 2021 में लिए गए निर्णय के क्रम में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने, फीस जमा करने, संशोधन करने एवं आवेदन पत्र सबमिट किए जाने हेतु दिनांक 1 जुलाई 2021 से 8 जुलाई 2021 तक अनुमति दी गई है। उक्त क्रम में अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र भरें। पहला, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क भुगतान करते समय गलत रजिस्ट्रेशन नंबर भरने अथवा आवेदन शुल्क जमा करने के पेज में गलत विवरण देने के कारण आवेदन सबमिट नहीं हुआ था, यानी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, वे अभ्यर्थी उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से दोबारा आवेदन शुल्क सही विवरण के साथ जमा करने के उपरांत आवेदन फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट में यह है कि जिन लोगों ने आवेदन सबमिट किया था लेकिन जो उनका आवेदन नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो गलत फिल हो गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी एक बार फिर से अपने सही रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आवेदन शुल्क जमा करने वाले पेज पर अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक अपना डिटेल भरें। जिस कॉलम में जो सूचना मांगी गई है केवल वही सूचना भरें। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 10 अंकों का है, अभ्यर्थी सही रजिस्ट्रेशन नंबर भरें तथा सभी विवरण सही दें, अन्यथा उनका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको देखिए फॉर्म भरना है, क्योंकि अब अगला चांस नहीं मिलने वाला है आपको। आवेदन शुल्क पेज पर जिस कॉलम में जो विवरण मांगा गया है सिर्फ वही विवरण सावधानी पूर्वक भरें, उसके अतिरिक्त कुछ भी ना भरें, जैसे कॉमा, डॉट, डैश। तो यानी किसी भी तरह के स्पेशल साइन का आपको यूज नहीं करना है। अगर आप किसी भी तरीके के स्पेशल साइन का यूज करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर का यूज आपको नहीं करना है, अन्यथा आपका आवेदन पत्र सबमिट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, आवेदन शुल्क पेज पर रिमार्क्स का कॉलम दिया गया है। अभ्यर्थी रिमार्क्स के कॉलम में कुछ भी ना लिखें, अन्यथा आपके फाइनल सबमिट में त्रुटि आएगी और आपका आवेदन फाइनल सबमिट भी नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर जो रिमार्क कॉलम है उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, उसमें कुछ भी आपको लिखना नहीं है, अन्यथा की दृष्टि में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 5, नए रजिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक आवेदन भरें। नए रजिस्ट्रेशन यानी जिन लोगों ने पिछली बार जब पोर्टल ओपन हुआ था आवेदन नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, वह भी अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। तो दिया है, नए रजिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक आवेदन भरें, अन्यथा एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव का अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कोई और अगला चांस आपको नहीं मिलने वाला है कि पोर्टल नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा था, या हमारे फॉर्म में गलती हो गई, हमें एक अवसर दिया जाए। तो ये आपके लिए लास्ट चांस है, तो बहुत सावधानी पूर्वक आप भरिएगा। आवेदन पत्र भरते समय यदि आवेदन पोर्टल में कोई समस्या आती है तो अभ्यर्थी उस पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत आयोग द्वारा दिए गए ईमेल, ये ईमेल आप नोट कर लीजिए। ईमेल है admin@upscsc2021.co.in और एडमिन में देखिए इसमें एक कैपिटल में दिया हुआ है और बाकी जो लेटर है वो स्मॉल में दिए हुए हैं। तो admin@upscsc2021.co.in पर आपको मेल करना। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आवेदन करने के दौरान, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है। विदाउट स्क्रीनशॉट आपका जो क्लेम है वो माना नहीं जाएगा। तो अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और तुरंत उसको दी गई आईडी admin@upscsc2021.co.in पर मेल करना है। बिना स्क्रीनशॉट के कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। आवेदन शुल्क जमा करने की संशोधित अंतिम तिथि 7 जुलाई 2021 को बैंक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुल्क रात्रि 8 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। देखिए 7 जुलाई तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो आप ये मत सोचिएगा कि 7 जुलाई को हम रात को 12 बजे कर लेंगे। अमूमन होता क्या है कि लास्ट डेट में बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं और सोचते हैं कि रात को सर्वर ठीक चलेगा तो देर रात तक इसको हम फिर सबमिट कर देंगे। तो रात को 8 बजे तक ही पोर्टल जो बैंक के द्वारा है वो आवेदन स्वीकार किया जाए। तो कोशिश कीजिएगा, लास्ट मोमेंट के लिए मत रखिएगा। अगर आपको आवेदन करना है, फीस जमा करनी है, तो आप 7 तारीख से पहले ही फीस सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ सकती है। हो सकता है बैंक की तरफ से कोई सर्वर की प्रॉब्लम आ जाए, तो उस स्थिति में भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल भी मत रखिएगा। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के अनुरोध पर कोई कार्रवाई की जाएगी। अतः आवेदन सावधानी पूर्वक सही विवरण के साथ भरें। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल था लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आई होप जो भी पॉइंट थे वो हमने आपके साथ साझा कर लिए हैं। और अंत में आप जीके पार्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर सेक्शन विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। बोथ लैंग्वेज में वहाँ पर कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश में। और अगर आप हार्ड कॉपी से ही पढ़ने में ज़्यादा जो है आसानी महसूस करते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।